हम्म, नमपी को पढ़ेंगे अपन, नमपाई है क्या। ठीक है। तो नमपी बेसिकली क्या है, अपनी लाइब्रेरी, साइंटिफिक लाइब्रेरी है। तो स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन, नमपाई, है ना। और बेसिकली अपनी किसके लिए काम आती है, 1D 2D 3D 4D इस तरह के एरे बनाने के लिए अपने काम में आती है ये। ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं इसका पहला प्रोग्राम कि कैसे करेंगे अपन नमपाई के अंदर प्रोग्रामिंग। यहाँ पे तो अपने पास में कौन सी लाइब्रेरी है अपनी, आप सबसे पहले अपन करेंगे नमपाई। ठीक है। तो नमपी स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है। बेसिकली इट इज ए साइंटिफिक लाइब्रेरी, है ना, इट इज ए साइंटिफिक लाइब्रेरी फॉर द एरे, है ना, एरे 1D 2D, 1D 2D 3D अपन किसके अंदर एरे बना सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा नमपी है। अब एरे होते क्या हैं, तो क्वेश्चन माइंड के अंदर यही आता है कि व्हाट इज एरे, है ना। अपन अगर बेसिक से देखें तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एरे। तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ, है ना। अब जैसे एक लिस्ट थी, लिस्ट भी कलेक्शन थी, पर एरे क्या, एरे भी कलेक्शन है। बट एरे कैसा है कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस, एक ही तरीके के, है ना। पहले क्या था, लिस्ट क्या थी, हेट्रोजीनियस, अब ये कैसी है, हेट्रोजीनियस की जगह होमोजीनियस, यानी कि सिमिलर टाइप। एक इंटीजर है तो सारे इंटीजर होंगे, एक फ्लोट होगा तो दूसरा फ्लोट भी होगा, सारे ही फ्लोट होंगे। ठीक है, सिमिलर डाटा टाइप्स, सिमिलर टाइप्स। ओके, होमोजीनियस डाटा एलिमेंट्स। ठीक है। एक ही तरीके के डाटा जो समूह है वो क्या हमारा एरे बनाते हैं। तो एरे कर बनेगा कैसे, फर्स्ट सबसे अब बात आती है कि हाउ टू क्रिएट एन एरे। तो एरे बनाए कैसे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट इंपोर्ट दी लाइब्रेरी नमपी, है ना। कैसे करोगे, इंपोर्ट नमपी एज एनपी, है ना। ये अपना तरीका है, इंपोर्ट हो गया। अब नमपी के अंदर वैसे बहुत सारे फंक्शन हैं, अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, देखो कितने सारे फंक्शन हैं नमपी के अंदर, लॉट्स ऑफ फंक्शन, है ना। और इसके अंदर मॉड्यूल्स भी है नमपी के अंदर ही। ओके। तो एरे बनाने का कौन सा फंक्शन है अपने पास में, वो है np डॉट अरे फंक्शन है। अगर आप इसका प्रोटोटाइप देखोगे या फिर इसका वो देखोगे सिंटेक्स, तो एरे एक ऑब्जेक्ट लेगा, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है। अब ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन आगे, डी टाइप नन है, कॉपी ट्रू है, ऑर्डर के का रखा है, सबॉक फॉल्स और डायमेंशन जीरो, लाइक का रखा है नन। ठीक है। यहाँ पे तो ये इसके पैरामीटर्स हैं कि ऑब्जेक्ट माने एरे लाइक, यानी कि कोई भी चीज़ इसके अंदर अपन पास करेंगे। ठीक है। तो एन एरे, एन एनी ऑब्जेक्ट एक्सपोजिंग इन द एरे इंटरफेस, डी टाइप मतलब कि आप नमपाई जो है पाइथन से भी ज़्यादा टाइप के डाटा को सपोर्ट करता है, मतलब यहाँ पे टाइप अलग अलग टाइप के। ठीक है। तो वो भी अपन इसके अंदर ही बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इसका कोई नाम दे देते हैं, मैंने दे दिया एरे, np डॉट एरे को शुरू किया, यहाँ एक लिस्ट पास कर दी मैंने 10 11 12 13। ओके, सिर्फ इतना ही छोड़ दिया मैंने। तो अब इसको चेक करेंगे अपन, इसकी टाइप किस प्रकार की होगी, एनडी एरे, यानी कि नमपी के अंदर एनडी एरे टाइप का है। किस टाइप का हो गया अभी ये, एनडी एरे टाइप का। ठीक है। और इसका अगर मैं इसका डायमेंशन चेक करूं, एनडी नंबर ऑफ डायमेंशन इसके 1 है। ठीक है, नंबर ऑफ डायमेंशन इसके 1 है, इस प्रकार से। तो आप कोई लिस्ट से भी एरे बना सकते हैं, यानी कि मैंने एक लिस्ट पास कर दी इसके अंदर, एरे के अंदर। तो ये हो गया मेरा 1D एरे, है ना। अब बात आती है कि हाउ टू क्रिएट
वैसे अंदर डायमेंशन दे करके भी हम टू डायमेंशन बना सकते हैं और ब्रैकेट्स देकर भी। क्रिएट टू डायमेंशन एरे। ठीक है। तो या फिर मैट्रिक्स है ना, जिसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे इसके अंदर, कितने इजीली इसके अंदर मैट्रिक्स बन जाएगी। हाउ टू मेक ए मैट्रिक्स रो कॉलम की, है ना। तो सिर्फ आपने क्या करना है यहाँ पे, या तो ब्रेसेस की संख्या को आप बढ़ा दो। यहाँ पे सिर्फ मैंने करा ब्रेसेस की मैंने इंक्रीज कर दिया, और इसको दे दिया मैंने। ठीक है। अब एरे को प्रिंट करोगे, देखो रो कॉलम बन गया। इसमें कैसा है, अगर आप इसका एरे का डॉट शेप देखोगे, तो 2 बाई 4 की होगी, 2 रो हो गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितनी रो बन गई, कितनी इजीली अपनी 2 रो बन गई और 4 कॉलम बन गए। देखो यहाँ पे, और रो मीन्स फ्लोर, और कॉलम मीन्स दी कॉलम या पिलर, है ना। तो यहाँ पर कितनी रो है, यहाँ पर 2 रो हैं, और ये कॉलम, ये 4 कॉलम है, 1 2 3 4। 2 बाई 4 की इसका शेप क्या है, 2 बाई 4 का, यानी कि रो कोमा कॉलम। ठीक है, कितनी आसानी से यहाँ पर देखो आपका एक टू डायमेंशन बन गया। अगर अपन इसका डायमेंशन चेक करेंगे कि एरे का डॉट एंडिंग, तो अब ये 2 डायमेंशन का है। ठीक है, इस तरीके से देखो कितनी इजीली मैंने 2 डायमेंशन बना दिया। हाउ टू क्रिएट। अच्छा, इसमें क्या है कि 2 1D को मतलब एक तरीके से 2 रो मिला करके, यानी कि एक तरीके से 2 1D मिल करके 2D बन गया, है ना, 2 रो मिल करके। इसी प्रकार से जब आपकी पूरी की पूरी मैट्रिक्स, माने एक मैट्रिक्स तो ये है आपकी, है ना, ये वाली एक मैट्रिक्स थी, ये वाली, और एक मैट्रिक्स ये है, और एक मैट्रिक्स और आ जाए आपकी, मान लो नीचे ऐसे ही यहाँ पे, तो वो कैसा बन जाएगा, 3D, 3 डायमेंशनल, यानी कि उसके अंदर 2 मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स को मिल करके। तो वो किस प्रकार का बन जाएगा अपना, 3 डायमेंशनल। तो मैं इसी को क्या करता हूँ यहाँ से, एरे, ये तो 2D था, और ये मैं इसको 3D कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको कर देते हैं एरे 3D। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं कि इसी मैट्रिक्स को मैं एक ब्रेसिस और दे देता हूँ। 3 ब्रेसिस का मतलब क्या है कि ये 3D बन गया, और मैं कोमा करके नीचे एक और डाल दिया, तो एक मैट्रिक्स और हो गई अपनी, है ना। इसका मैंने एलिमेंट्स को चेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेसिकली, ठीक है, अब मैंने एरे 3D प्रिंट किया, तो इसके अंदर 2 मैट्रिक्स है, देखो एक मैट्रिक्स ये रही, है ना, और एक मैट्रिक्स ये रही। ठीक है, तो ये किस टाइप का बन गया, एरे 3D डॉट शेप। अब इसको कैसे पढ़ोगे, बताओ मुझे, कि क्या कह रहा है इस शेप में, कैसे इंटरप्रेट करोगे इसको आप। सर टू क्रॉस फोर की दो मैट्रिक्स हैं। गुड। 2 क्रॉस 4 की 2 मैट्रिक्स हैं। देखो बाकी के जने जो नए बच्चे हैं, यहाँ पे क्या है, हम कह रहे हैं कि 2 बाई 4 की। ठीक है, 2 बाई 4 की कितनी मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स है, है ना। देखो 2 बाई 2 रो, 4 कॉलम की एक मैट्रिक्स, और 2 बाई 4 की एक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 2 मैट्रिक्स हैं 2 बाई 4 की। ठीक है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स है ना इतनी। तो ये क्या बन गया मेरा, 3D बन गया, देखो यहाँ पे कितना इजीली मैंने इसको 3D बना दिया, है ना। ओनली द इंक्रीज दी, मैंने इसके ब्रेसेस की संख्या बढ़ा दी। तो 1D 2D 3D इस तरीके से मैंने एरे बना दिया। आगे एरे, अब इसी तरीके से मतलब, अब एक चीज़ है यहाँ पे कि एरे का मैंने आपको बताया कि एरे होमोजीनियस डाटा का कलेक्शन है। अगर आप गलती से एक फ्लोट भी डालोगे, नहीं भर्ती करी हुई।
ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अब अपन ने, हाँ, कि आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि होमोजीनियस, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक ही तरीके के डाटा एलिमेंट्स है ना। अगर आप इसमें एक फ्लोट डाल दोगे तो बाकी का भी फ्लोट ही हो जाएगा माने। मैंने ये डाल दिया मान लो गलती से, तो ये कर तो देगा बट सारे के सारे फ्लोट बन जाएंगे, देखना। देखो 11 पॉइंट 12 पॉइंट 13 पॉइंट 100 पॉइंट 100 पॉइंट, यानी कि ये सब क्या है, हमारे फ्लोट्स बन गए। वो 11.0 12.0, यानी कि एक बड़ा डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है वो। ठीक है ना। एक स्ट्रिंग लोगे तो सारे के सारे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो होमोजीनियस है। ये चीज़ हमारे को हमेशा ध्यान में रखनी है। मान लो आपने इन दोनों की वो करवा देते हैं लड़ाई, तो इसकी और स्ट्रिंग बना देते हैं इसको, मान लो। ठीक है, अब सारा स्ट्रिंग बन गया, देखो 10.23 भी स्ट्रिंग बन गया, 11 भी स्ट्रिंग बन गया, देखो सिंगल कोट्स में चले गए ना सारे, और डी टाइप U32 दिखा रहा है, देखो, है ना, यहाँ पे, यानी कि डी टाइप U32। तो यानी कि आपका होमोजीनियस, आप भाई अगर एक एलिमेंट को चेंज करोगे तो सारे एलिमेंट क्या चले जाएंगे उसके अंदर, चेंजेस हो जाएंगे स्ट्रिंग के अंदर। ओके। अब बात आती है कि इसके अंदर से भी डी टाइप आप दे सकते थे, कि जैसे मैंने कहा एरे np डॉट एरे, और मैंने कहा इसको, मैंने इसके अंदर कुछ एलिमेंट दे दिए, 10 11 12 13 14 15 16 17, है ना। ये हो गया 8 एलिमेंट्स, और मैं यहीं पर इसका डी टाइप भी चेंज कर सकता हूँ और एंडिंग भी दे सकता हूँ इसके। मैं इसको 2 दे देता है ना, हो गया। नहीं हुआ इसका, ठीक है, तो इसका एंड डी एंड DMIN। ओके। अब ये कैसे अंदर से भी डायमेंशन चेंज कर सकते थे, मैंने ब्रैकेट के थ्रू बताया। अब मैंने, अब यहाँ से इसने ब्रैकेट्स की संख्या बढ़ा दी, देखो रो तो एक ही रखी पर ब्रेसेस की संख्या बढ़ा दी अपने आप ही। और इसका अगर अपन शेप देखेंगे, 1/8 का एक रो है और 8 वो बन गए इसके, है ना, 8 कॉलम्स बन गए। और एरे डॉट एंडिंग देखेंगे तो 2 डायमेंशन में चला गया ये। ठीक है। इसी तरीके से अपना इसको हम 3 डायमेंशन भी बना सकते थे, यहाँ पर एंडिंग दे करके 3 डायमेंशंस। अब इसको प्रिंट करते हैं अपन एरे को, और प्रिंट करते हैं अपन इसकी एंडिंग। तो ये बन गया, देखो 3 ब्रेसेस दिखा रहा है। अब इसकी एरे डॉट एंडिंग चेक करेंगे तो 3 डायमेंशन, देखो। तो इस तरीके से अगला जो अपन और इसके अंदर आर्गुमेंट है डायमेंशन का, उसको दे करके भी इसकी डायमेंशन को इंक्रीज कर सकते थे। ठीक है। अब एक और इसके अंदर आता है डी टाइप का, कि आप इसके अंदर डी टाइप भी बता सकते थे कि ये किस टाइप का। अब यहाँ पे आपने इसको दिया और मैंने यहाँ पे दिया इसका डी टाइप इज इक्वल टू, मानो कर दिया आपने फ्लोट। ठीक है। और यहाँ पे आपने इंटीजर था पर आपने दे दिया डी टाइप फ्लोट, तो ऑटोमेटिकली सारे फ्लोट हो जाएंगे यहाँ पे। 10 पॉइंट 11 पॉइंट 12 पॉइंट 13 पॉइंट, है ना। आपने इसको मान लो दिया कॉम्प्लेक्स, तो सारे कॉम्प्लेक्स बन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है। अगर आप इंटीजर बनाते हो, इंटीजर, तो ये इंटीजर बन गया। ओके। आगे समझ में इतना कि एरे का अपन क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपन वी कैन इजीली ट्रांसफॉर्म आवर एरे। हाँ, एरे तो बनाना आ गया, अब अपन एरे को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। यानी कि आपने एरे बनाया 1D, है ना,
उसको चेंज कर रहे हो आप किसमें, 2D में, है ना। np डॉट एरे से आपने बनाया एरे को, था तो ये 1D का, ठीक है। तो अब इसमें 1 2 3 5 और मैं इसके अंदर 6 एलिमेंट दे देता हूँ। ठीक है, अब ये एरे तो मेरा किसका है, 1D एरे है ना। अगर इसका आप शेप चेक करोगे तो ये 6 का है, और इसका अगर एंड डिम चेक करोगे तो 1 डायमेंशन का। अब अपने को ट्रांसफॉर्म करना है, माने 1 से 2D की तरफ जाना है। तो अपने पास में देर इज ए 2 फंक्शन है ट्रांसफॉर्म करने के। कौन कौन से, एक तो अपने पास में शेप एंड रीशेप फंक्शन फॉर द ट्रांसफॉर्म ऑफ द एरे, ट्रांसफॉर्म ऑफ द अरे, यानी कि आप इसको 1D से 2D की तरफ जा सकते हैं, 2D से फिर 1D की तरफ आ सकते हैं, 1D टू 2D की तरफ जा सकते हैं आसानी से, 2D से वापस से 1D की तरफ आ सकते हैं, 2D से 3D की तरफ जा सकते हैं, कितना भी अपन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। तो अपने पास में शेप और रीशेप फंक्शन है। तो एक तो अपने पास में है एरे डॉट रीशेप। अब इसके आपको क्या ध्यान में रखना है कि पास में आपके एलिमेंट कितने, मैंने देखो यहाँ पे 6 एलिमेंट दिए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये 6 एलिमेंट किस में बैठ सकते हैं, 2/3 में बैठ सकते हैं। भाई आप 2 रो बनाओ और इस तरीके से बिठा सकते हो आप, है ना, 2/3 के अंदर, है ना, 2/3 के अंदर बिठा सकते हो आप यहाँ पे कि, और या फिर आप इसको 3/2 में बिठा सकते हो कि 3 तो रो, है ना, 3 रो हो जाए और 2 कॉलम हो जाए यहाँ पर, कि 3 तो आपकी रो हो गई और आपके 2 कॉलम हो गए। ठीक है, या तो इसमें बिठा सकते हैं अपन, है ना, ये 3/2 का हो गया, इसमें बैठ सकता है। और या फिर 2/3 का, कि 2 तो रो हो गई, ये 2 रो हो गई और 3 कॉलम, यानी कि 1 2 और ये 3 पूरा, है ना। तो ये हो गया 2/3 का। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अपन कैसे करेंगे, रीशेप करा आपने, मैं इसको कर देता हूँ 2/3 के अंदर, हो गई, कन्वर्ट हो गई, है ना, कन्वर्ट हो गई, बट इट शो यू व्यू ओनली। ठीक है, ये आपको सिर्फ व्यू प्रोवाइड कर रही है। अभी आपने, अगर आपने इफ यू प्रिंट दी एरे अगेन, यू कैन सी देर इज नो चेंज इन ओरिजिनल एरे। ओरिजिनल एरे के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया होगा। देखो, मैंने कहा प्रिंट एरे, ओरिजिनल एरे मेरा अभी भी ऐसा ही है, यानी कि रीशेप मेरे को एक व्यू प्रोवाइड कर रहा है ना। कि मैंने कहा एरे डॉट रीशेप। अब ये चीज़ मैंने आपको पहले सिखा रखी है कि कोई भी चीज़ अगर आपको व्यू प्रोवाइड कर रही है तो सेम के ऊपर असाइन कर दो, है ना। जब पाइथन आपको सिखाई थी तब मैंने आपको कहा था कि आप सेम के ऊपर ही असाइन कर दोगे तो वो उसी सेम के ऊपर असाइन हो जाएगी, है ना। तो कैसे, कि मैं आपको मान लो सेम के ऊपर मैंने असाइन कर दिया एरे डॉट रीशेप 3/2। अब आप प्रिंट करोगे, मान लो एरे को, वो भी दिख जाएगा आपको। आप प्रिंट करोगे एरे डॉट एंडिम डायमेंशंस, और इसका शेप भी चेक कर लो, एरे डॉट शेप भी चेक कर लो। ओके, तो ये आपका एरे है, इसका एरे का एंडिम कितना है, 2 डायमेंशन में चला गया, देखो अपने आप ही, है ना। 1D से किस में चले गए अपन, 2D के अंदर चले गए, और 3/2 इसका शेप है।
आया ये चीज़ समझ में आपको? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहे हैं? हाँ जी। आ तो रहा है थोड़ा थोड़ा। पहला ही दिन है, मैंने बहुत ज़्यादा गाड़ी आगे पहुंचा दी तुम्हारी, है ना? क्यों- है ना, पहले ही दिन ही हमने एरे भी बना दिया, शेप भी बना दिया, रिशेप भी कर दिया। ठीक है ना? इसको कोई नहीं, यहाँ से पढ़ लेना आप, घबराओ नहीं। जो थोड़ा सा है ना, ठीक है, यहाँ से आप पढ़ लेना इसको। थोड़ी पुरानी साइट है, बट यू विल अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप, है ना? कि numpy स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन ऑडियंस प्रीक्वेसेटाई, क्योंकि आपको पहले से पाइथन के बारे में पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। वो मैंने आपको करवा ही दिया है। numpy पाइथन का पैकेज है। मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन आसानी से कर सकते हो, फोरियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इजीली एरे को बना सकते हो। रिप्लेसमेंट एक मैटलैब का वो भी बता रहा है आपका। ये नई नई चीज़ें क्या जोड़ती, पाइथन पायडास। अच्छा, ओके। ओके, तो पिप इंस्टॉल numpy करोगे, अगर मान लो अभी तो अपन ने एनाकोंडा इंस्टॉल किया है, कल को मान लो आप एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं करते हैं, तो CMD पे जा करके आपको पिप इंस्टॉल पाई नम ऐसे लिखना पड़ता है, numpy, है ना? अभी तो ये मेरे मेन के ऊपर ही डलने लग जाएगी ये, क्योंकि मैंने मेन पाइथन भी इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, ये देखो इंस्टॉल होने लगी ना। वैसे तो कोंडा में भी थी मेरे पास, और numpy के ऊपर भी मैंने अलग से numpy भी डाल रखा है। तो देखो इंस्टॉल होने लगी। सर हमें भी करना पड़ेगी कदम पे। नहीं, आपने अगर कोंडा इंस्टॉल कर रखा है तो आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने जुपिटर डायरेक्ट इंस्टॉल किया हुआ है, तब आपको इसकी हाँ। ज़रूरत पड़ेगी। ओके सर। ठीक है, अगर आपने सिर्फ जुपिटर इंस्टॉल किया है डायरेक्ट, विदाउट एनाकोंडा पाइथन इंस्टॉल किया हुआ है, तब आपको सक्सेसफुल इंस्टॉल नम्पी वर्जन 1.23.3। ठीक है, तो ये पाइथन की हो गई। उबंटू के लिए दे दिया इन्होंने, लिनक्स के लिए दे दिया। फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अच्छा, इसने अपडेट कर दी अपनी साइट, है ना? पहले इसके अपडेट नहीं थी। ये एनडी एरे है आपका, ये बता रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट डिफाइन इन नम्पीज एंड डायमेंशनल एरे है आपका। नम्पी डॉट एरे से आप फंक्शन वही बता रहा है कि पहला होगा इसका ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा डी टाइप, ये मैंने आपको बता दिया। कॉपी की अभी कोई जरूरत नहीं, कॉपी करनी ही नहीं करनी। ऑर्डर सी का आगे आ जाएगा कि रो पहले बनाता है, रो बनाता है, और नहीं तो वो कॉलम बनाता है। डायमेंशंस मैंने आपको बता ही दिए कि कैसे डायमेंशंस होंगे, वही एनपी डॉट एरे करके बना रखा है इसने, है ना? डायमेंशंस एंड इन दे दिए यहाँ पे टू, तो टू डायमेंशन का हो गया, देखो दो, बट यहाँ स्क्वायर ब्रेसेस मिल गई। इसको डी टाइप कॉम्प्लेक्स का दे दिया, ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया था एग्जांपल, बता दिया ना मैंने, देखो इतना आपको स्पीडली बताते हैं हम। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि numpy सपोर्ट्स मच ग्रेटर वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल टाइप्स देन पाइथन डज। अब यहाँ पे क्या है कि एरे के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर जो आपका एलिमेंट है ना, ये कुछ साइज लेकर के रखता है अपने पास में। मानो कि एक, मान लो 4 बाइट ले रहा है ना? मान लो एक 4 बाइट का ले रहा है आपको साइज, तो सारे के सारे 4 बाइट ही लेंगे, है ना? कि अगर मान लो आपकी 2x3 की मैट्रिक्स थी, तो 6 एलिमेंट थे, है ना, एक तरीके से। तो 6 एलिमेंट में अगर सारे ही फोर फोर, एक एक एलिमेंट 4 बाइट ले रहा है, तो सारे 4 4 बाइट लेंगे, मतलब तो कितने हो गए आपके, 24 बाइट हो गए, है ना? तो इसलिए हर एक यहाँ पे अलग अलग इसलिए दिया हुआ है कि इसका साइज बढ़ने के साथ ही उतना ही गुना हो जाएगा, मतलब कि उतना ही इंक्रीज हो जाएगा साइज, मतलब मेमोरी वेस्टेज होगी, है ना? भाई आपने यूज़ तो करना था 2 बाइट का डाटा, एक पर्टिकुलर एलिमेंट आपका रहा था 2 बाइट का, आपने ले लिया 4 बाइट, तो हर एक बॉक्सेस पे कितने कितने वेस्टेज हो रही है, 2 2 बाइट वेस्ट हो रही है आपकी, है ना, हर एक बॉक्सेस के ऊपर। अब इसी वेस्टेज को रोकने के लिए, यानी कि इसको मेमोरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, मेमोरी की वेस्टेज को रोकने के लिए डाटा टाइप अलग अलग से दिए हुए हैं, ताकि वो जितनी जरूरत तो उतनी लो। देखो, अब जैसे आपने इंटीजर स्लैश का लिया, मतलब अंडरस्कोर का दिया, तो डिफॉल्ट इंटीजर टाइप सेम एज सी के अंदर जैसे लॉन्ग होता था, और इसकी रेंज कितनी है, नॉर्मली आइदर इंटीजर 64 और इंट 32। इसके नीचे साइज भी बता रखा होगा पर्टिकुलर इनके। एक इंट सी है,
है ना। इंट पी है, इंट 8 है, ये देखो अब इंट 8 है, ये लेगा सिर्फ माइनस इतने ही बाइट लेगा, 128 से लेकर के 127। अब देखो वन इंट 16 लेते हो आप, तो साइज बढ़ गया यानी कि, है ना, जितनी जरूरत है वो कह रहा है उतना ही आप उसमें डिक्लेयर करो। इंटीजर 8 के अंदर बाइट कितने ले रहा है, -128 से 127। और यहाँ देखो कितनी साइज बढ़ गई, जैसे आप इंट 16 में आए तो 32768 से 32767 तक आ गया। सर ये जो नेगेटिव मतलब वैल्यू है ये इसका मतलब क्या है? क्योंकि कोई भी स्टोर करता है तो वो हमेशा पॉजिटिव में तो होगा ना? नहीं, कई बार नेगेटिव तो कर सकता है ना, अगर वो नेगेटिव लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर आपका यूज़ कर जाएगा। हम्म तो वो दोनों कर रहा है देखो यहाँ से, यानी कि -32768 से लेकर के प्लस के 32768 तक। यानी कि नेगेटिव में आपने 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, मैंने कब तक दे सकते हैं, 32768, और ये 32768 यहाँ तक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया इसने, तो है ना, इधर भी इतना ही और इधर भी इतना ही। ठीक है, ताकि भाई आप उसको इतना ही साइज दे सकते हो, -128 to 127। ठीक है, ये इसके साइज है। और देखो इंटीजर 32 की कितनी साइज बढ़ा दी, देखो इतना -214, इतने इतने इतने, है ना, बाइट बढ़ा दी, उसकी बाइट्स बढ़ गई। यानी कि जैसे मान लो इंटीजर अपन लेते हैं 16, है ना, इंटीजर 16, तो अपन ने लिया, मान लो इंटीजर 16 कॉम्प्लेक्स डी टाइप अपन ने, अगर ये सपोर्ट करेगा 16, है ना, नहीं कर रहा, तो np डॉट हो रहा है, तो ये एरे हो गया। और यहाँ मैंने दे दिया मान लो -32767, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इससे ज़्यादा देता हूँ तो ये वल्नरेबल आंसर देगा मुझे, देखो 544, है ना, वल्नरेबल आंसर दे रहा है क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करता उतना। इंटीजर 16 -327 प्लस 32767 से लेता है। ठीक है, यहाँ पे था इंटीजर 16, तो कितना ले रहा था ये, 32768 से लेकर के 32767 तक, यानी कि माइनस के इतने से लेकर के इतने तक। अगर आप प्लस के दोगे तो भी नहीं लेगा वो, देखो कुछ वल्नरेबल आंसर दे रहा है, तो आपको कितना देना है, 32767 तक, 32767 तक का ही नंबर इसमें सपोर्ट करेगा। 68 भी नहीं करेगा, देखो, है ना, माइनस बना दिया उसने इसको, 9 कर दिया आपने, तो इतना भी, इतना ही है, मतलब उसका पर्टिकुलर जो एलिमेंट का साइज है ना, आइटम साइज इसको बोलते हैं, आइटम साइज इसका एट्रीब्यूट होता है, आइटम साइज। ठीक है, 2 बाइट ले रहा है यहाँ पर ये, है ना, पर्टिकुलर आइटम साइज, तो वो 2 बाइट का ही है वहाँ पे पर्टिकुलर। ठीक है, इसी इसी तरीके से माने आप अलग अलग भी, इंटीजर 16 होगा, अब इसका साइज बना अपने को बढ़ाना है, तो आप क्या दोगे, इंटीजर 32 दोगे। ठीक है, इंटीजर 32 दोगे, इसको आ गया इतना सन में सभी को, नहीं।